Hello aspirants, I hope you all are doing well in your studies. Today I am going to discuss the type 3 questions of the time and work, and this session is also going to be the very important session for your CSAT exam. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर मैं देखूंगा तो इसमें मैं मैक्सिमम पार्ट जो है वो टाइम एंड वर्क का कंप्लीट करूंगा. तो अगर मैं क्वेश्चन की हलफ से ही मैं चलूंगा तो मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि ए अगर कोई वर्क कर रहा है 12 डेज में, बी जो है वो अगर आपका कोई वर्क कर रहा है आपका कितना 15 डेज में, और सी जो है वो आपका कर रहा है कहाँ पे कितने दिनों में 20 डेज में. तो मुझे आप ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल के करेंगे तो वो कितने दिनों में जो है वो अपना उस टास्क को कंप्लीट करेंगे. तो इन द प्रीवियस 2 लेक्चर वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ दो वेरिएबल्स मतलब 2 पर्सनस को लेकर मैंने आपके साथ जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने डिस्कस की हैं. तो इसमें मैंने साथ में आपको क्या किया है कि मैं थर्ड पर्सन को भी लेके आया हूँ. तो सेम आपको मेथड सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द दैट इज कॉल्ड एज मतलब एलसीएम, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने एक मेथड का नाम भी इसका रखा ही है, एलसीएम ही रखा है मैंने. तो आपने एलसीएम लगाना, दूसरा फिर आपने पर डे वर्क देखना, और तीसरा आपने पर डे वर्क को थर्ड आपने क्या देखना है कि टोटल डेज आपने देखने. ठीक है, टोटल डेज देखने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इन तीनों का एलसीएम देखूंगा 12, 15 और 20, 12, 15 और 20, देखिए 12, 15 और 20. अब इसका आ जाएगा आपका 24, इसका आ जाएगा आपका 30, इसका आ जाएगा आपका 40. ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 40. मैं इनके मल्टीपल लिख रहा हूँ. अब 12 का मल्टीपल आ जाएगा 36, इसका आ जाएगा आपका 45, इसका हो जाएगा आपका 60, इसका आ जाएगा आपका 60. तो अब इन तीनों का मतलब जो है वो आगे आ जाना है आपका 60 माय डियर फ्रेंड्स. तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60. तो 60 इज नॉट ओनली द एलसीएम बट यू कैन से आल्सो दैट मतलब यू कैन आल्सो से दैट कि इसका टोटल वर्क जो है वो भी 60 है. तो देखिए इन द फर्स्ट स्टेप ही मैंने एलसीएम निकाल लिया. ऐसे इन ट्रेडिशनल मेथड में हम तीसरे चौथे स्टेप में जाके तो एलसीएम लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जब एलसीएम लूंगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. अब दूसरा मैंने क्या करना है, दूसरा है मैंने पर डे वर्क देखना है. तो अगर मैं ए का देखूंगा तो 60/12 हो जाएगा. अगर मैं बी का देखूंगा तो 60/15 हो जाएगा. अगर मैं सी का देखूंगा तो 60/20 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स. अब अगर 60/12 की बात करूंगा तो ये आ जाना आपका 5. इसका मैं अगर बात करूंगा तो ये आ जाएगा ना 4. ये आ जाना है आपका माय डियर फ्रेंड्स 3. ठीक है ना, 15 चौका या 15 इंटू 4 हो जाएगा आपका 60, 20 इंटू 30 हो जाएगा आपका 20 इंटू 3 हो जाएगा आपका 60, और 12 5 हो जाएगा आपका 60. तो अब ये आ जाएगा इसका पर डे वर्क, ये भी इसका पर डे वर्क और ये भी इसका पर डे वर्क. अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो 5 4 9 प्लस 3 12, तीनों अगर इकट्ठे करेंगे 1 2 एंड 3 ए बी सी अगर कलेक्टिवली करेंगे तो पर डे वर्क इनका हो जाएगा आपका कितना, अच्छा 12. ठीक है ना, 12 पर डे. ये कोई भी चीज़ें बना रहे जो भी आपने एज्यूम की हैं. अब देखो टोटल कितनी बनानी है, टोटल बनानी है 60. तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों इकट्ठे मिलकर करेंगे तो इनको टोटल टाइम कितना लगना है, टोटल डेज कितने लगने हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स आपने 60/12 कर देना है. तो 12 1 12 1 12 तो 12 5 कितना हो जाएगा आपका 60. तो मतलब टोटल डेज इनको लगने हैं कितने 60, और दिस इज योर सॉरी 5 लगने हैं, और दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज योर आंसर. तो बहुत ईजी है. आपने क्या किया, बस एलसीएम निकाला, फिर पर डे वर्क देखा और तीनों को देखा. तीनों का मिलकर तो 12 हो रहा है. तीनों अगर इकट्ठे मिलकर करेंगे तो 12 चेयर्स पर डे की बनाएंगे. तो अब अगर टोटल उनको 60 बनानी थी तो 60/12 इट मीन्स वो 5 चेयर्स जो है उनको 5 डेज जो है वो टोटल जो है वो लगने हैं उतनी 60 चेयर्स को बनाने में. ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये भी आपके लिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है वो भी. तो आई होप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें कोई भी आपको कोई डाउट कोई क्वेरीज जो है इसमें नहीं रहेगी. अगर स्टिल इफ़ यू हैव मतलब आर फीलिंग एनी डाउट एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे या फिर आप मुझे कमेंट करके भी तो आप बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कहते हैं कि ए जो है वो 10 डेज में कोई चॉकलेट बना रहा है. ठीक है, उसके बाद बी जो है वो 15 डेज में बना रहा है. कितने दिन में बना रहा है, बी जो है वो आपका 15 डेज में बना रहा है. और माय डियर फ्रेंड्स जो आपका सी है, सी जो है वो टोटल नंबर ऑफ डेज जो है उन चॉकलेट को बनाने में 20 डेज ले रहा है. कितना ले रहा है, 20 डेज ले रहा है. ठीक है, तो बताइए मुझे ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों मिलके तो चॉकलेट बनाएंगे तो इनको टोटल कितने डेज लग जाने. तो 10 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इनका 60 हो जाएगा. तो अब अगर मैं ए की पर डे कैपेसिटी की बात करूं तो आ जाएगा मेरे पास 60 माय डियर फ्रेंड्स, आ जाएगा मेरे पास 60 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 6. 60 बी की कैपेसिटी की बात करूं ये ए की हो जाएगी, ये बी की हो जाएगी. 16/15 इज इक्वल टू 4. उसके बाद सी की बात करूंगा तो 60/20 इज इक्वल टू आ जाएगा 3. ये आ जाएगा इनका पर डे जो कैपेसिटी है इनकी. ठीक है ना, पर डे. अब देखिए ये कितना हो गया 6 4 10 प्लस 3 13. तो 60/13. वाई दिस 60 बिकॉज दिस इज एलसीएम, दिस इज टोटल वर्क. टोटल वर्क उनको इतना ही करना है. तो 60/13 इज योर आंसर. 60/13 इज योर आंसर. ठीक है ना, सॉरी 60/13 क्यों आएगा यहाँ पे, एक सेकंड. हाँ,
तो 60/13 ही आंसर ही आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा 60/10 6, 60/15 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और 60/20 आ जाएगा आपका 3। तो हम तीनों को ऐड करेंगे 6 4 10 प्लस 3 13, तो ये आ जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इतना ईजी है, बस ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अब देखिए, अगर ए जो है वो कोई लैपटॉप बना रहा है 24 डेज में, कितने डेज में? 24 डेज में। बी जो है उसने वही लैपटॉप जो है वो 6 डेज में बना दिए हैं। सी जो है वही लैपटॉप जो है वो 12 डेज में बना रहा है। ठीक है, तो बताएं मुझे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों अगर मिलके तो वो लैपटॉप बनाएंगे तो कितने में बनाएंगे? तो देखिए ये 24 है, ये 6 है और ये 12 है, तो इन तीनों का एलसीएम माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 24। या मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल वर्क जो है इनका वो कितना है? 24। मुझे कैसे पता चला? देखिए 6 का मल्टीपल 24 भी है, 12 का मल्टीपल 24 भी है और 24 का मल्टीपल 24 इटसेल्फ भी है। तो अब देखिए, अगर ये इसका एलसीएम आ गया तो मुझे पर डे निकालना है, तो 24/24 अगर मैं ए की निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1, अगर बी की मैं निकालूंगा तो 24/6 ये आ जाएगा आपका 4, सी की निकालूंगा तो 24 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाना आपका 2। तो अब देखिए मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा आपका 7, तो ये आ जाएगा 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका था एलसीएम विच इज आल्सो द टोटल वर्क, थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप आपका था जो पर डे वर्क, और थर्ड स्टेप आपका था टोटल डेज। कितना था आपका? टोटल डेज, जिसमें आपको टोटल वर्क डिवाइडेड बाई आपको पर डे लिखना था। ये क्या आ गया आपका? टोटल वर्क, ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क, ये आ जाएगा आपका पर डे वर्क। तो टोटल वर्क आपका था 24 और ये जो पर डे वाला आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 7, इन तीनों को ऐड करके। तो 24/7 इज योर आंसर, 24/7 इज योर आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स इतना ये आसान और इतना ईजी है अगर आप इस मैथड से चलेंगे रादर देन फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मैथड। नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 4 आप मान लीजिए इसको, या टाइप 3, जो मैंने आप पीछे देख लीजिए मैंने कौन सा दिया था, टाइप 3 या टाइप 4। तो देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी टूगेदर, ठीक है, टूगेदर कोई वर्क कर रहे हैं 15 डेज में, कितने दिनों में? 15 डेज में। लेकिन बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी दोनों करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स ये वही टास्क जो है वो 20 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन सी प्लस ए अगर दोनों करेंगे तो ये माय डियर फ्रेंड्स 30 डेज में कर लेंगे। तो मैंने कहा था कि मतलब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं जो है वो इसी मेथड के थ्रू सॉल्व करूंगा, इसी मतलब एक यू कैन से दैट के सिंपल मेथड के थ्रू जो है मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पे भी वही एलसीएम ही अप्लाई करूंगा, वही 3 स्टेप्स के थ्रू जाऊंगा। तो 12 20 और 30, 12 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? फर्स्ट स्टेप में मेरे पास एलसीएम ऑफ 12 20 और 30 ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आ जाएगा आपका 60। अब मैं पर डे कैपेसिटी देखूंगा ए बी की, देन बी सी की, देन सी ए की। तो देखिए मैं अगर ए बी की पर डे कैपेसिटी देखूं, ए प्लस बी की पर डे कैपेसिटी देखूंगा तो 60/15 आ जाएगा। अगर मैं बी प्लस सी की देखूंगा तो ये 60/20 आ जाएगा। अगर मैं सी प्लस ए की देखूंगा तो ये 60/30 आ जाएगा, 60/30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका माय डियर फ्रेंड्स 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पर डे, ये आ जाएगा 3 पर डे, ये आ जाएगा आपका 4 पर डे। ए और बी की कैपेसिटी मैंने देखी तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बी और सी की देखी तो ये आ जाएगा, सी और ए की देखी तो मैंने ये आ जाएगा। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ये वैरी क्यों है, थोड़ा सा ये डिफरेंट क्यों है अदर से। अब देखिए यहाँ पे ए और A2 टाइम, बी और B2 टाइम, सी और C2 टाइम, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा तो माय डियर फ्रेंड्स ये बन जाना है आपका 2A प्लस 2B प्लस 2C। ये अगर इनमें तीनों को ऐड करूंगा, ठीक है ना, तीनों को मैं ऐड करूंगा तो ये आपके पास ये बन जाना 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो ये आ जाएगा 4 3 प्लस 2 4 3 7 प्लस 2 आ जाएगा आपका 9। अब देखिए यहाँ पे भी 2 2 2, आप इस 2 को कॉमन ले लीजिए तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9/2। तो 9/2 आ जाएगा 4/5, 4/5 ये आ जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन मैंने आगे लिखा ही नहीं, आपको बताया ही नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बताइए A प्लस B प्लस C ये अगर तीनों मिलके करेंगे तो इनको टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगने। इसने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि A प्लस B अगर 15 दिनों में ले रहा है, B प्लस C अगर 20 डेज में कर रहा है, C प्लस A अगर 30 डेज में कर रहा है, तो बताइए अगर A B और C ये तीनों करेंगे तो इन तीनों को कितना टाइम लगना है। तो आपने यहाँ पे देख लिया ये 2A 2B 2 टाइम, मतलब आर जो है वो डबल हैं तो उनको इतना लग रहा है। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C को अगर हम देखेंगे, ओनली इसको देखेंगे तो इट बिकम्स 9/2 विच इज इक्वल टू 4/5। अब टोटल देखिए इसका एलसीएम कितना था, टोटल वर्क इसका कितना था, टोटल वर्क कितना था, हमें क्या निकालना, टोटल डेज निकालने ना। तो टोटल डेज मतलब A और B और C को टोटल कितने दिन लगेंगे इस काम को करने में। तो आपने लिखना था टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, अपॉन पर डे वर्क। तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका 60, पर डे वर्क आ जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा। अब अगर इस डेसिमल को आप हटाएंगे ना तो इट बिकम्स
60 डिवाइडेड में आ जाएगा आपका 45 इंटू आ जाएगा 10। जब आप इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई आपने इसको करना है किसके साथ, 10 के साथ। अब आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको कैंसिल आउट यहाँ पे भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखिए 20, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अब यहाँ पे आ जाएगा 60/45 इंटू 10, 60/45 इंटू 10। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 60 को इसके साथ 10 के साथ करेंगे तो 600/45 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 120/9। तो ये भी अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12 40 और ये आ जाएगा आपका 3। तो 40/3 इज योर आंसर, 40/3 इज योर आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल इजी था। मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 12 को 20 का और 30 का मैंने एलसीएम लिया जो कि कितना था, 60 था। फिर ए और बी की जब मैंने कैपेसिटी देखी तो 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ए और बी की पर डे कैपेसिटी थी 4। बी और सी की मैं देखूंगा तो 20 3 60, तो इसकी हो जाएगी 3। सी और ए की हो जाएगी 2। मैंने आपको कहा था ना कि मैं माइंड में कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे इन तीनों का पर डे वर्क पता चल गया, 4 3 7 और 2 9। अब पूछा हुआ है बताइए ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों कितने दिनों में करेंगे। तो जब ए प्लस बी प्लस सी का पता पूछा हुआ है तो मैं इस 9 को हाफ कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 4.5। तो 4.5, तो 60 आगे मैंने यहाँ पे ये लिखा है माय डियर फ्रेंड्स। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा डिवाइड बाय 45। तो अब उसको करेंगे तो ये आ जाएगा 120/9, ठीक है ना, 120/9। और उसके बाद ये आ जाएगा 3 3 9 और उसके बाद 43 120। तो 40/3 इज योर आंसर, 40/3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैं बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पे सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर ए प्लस बी अगर दोनों कोई काम कर रहे हैं 12 डेज में, बी प्लस सी जो है वो दोनों कर रहे हैं 15 डेज में, उसके बाद सी प्लस ए जो है वो दोनों कर रहे हैं 20 डेज में, ठीक है, 20 डेज में। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों जो हैं वो कितने दिन में करेंगे। तो आपने वही सेम मैथड, सेम जो सिंपल मैथड है वही अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलसीएम देखना है 12 का, 15 का और 20 का। ये सी सेट की वजह से आपका जो पेपर जो है वो आ रहे हैं आफ्टर 2 मंथ, या मतलब अब 2 मंथ भी नहीं बचे हैं, तो उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ये जितने भी हैं ऐसे जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर कर दूं, ताकि आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए और साथ में आपके लिए इजी हो जाए सी सेट को क्वालिफाई करना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू तो पढ़ा नहीं रहा और इस हिसाब से पढ़ रहा हूँ कि ताकि आपका टाइम भी आपको बच जाए, टाइम भी आपका सेव हो जाए और आपको क्वेश्चंस भी निकल जाए। तो अब यहाँ पे देखिए 12 15 और अगर मैं 20 की बात करूँ तो माय डियर फ्रेंड इसका भी एलसीएम कितना हो जाना है आपका 60 हो जाना है। इसका भी एलसीएम कितना हो जाना है 60 हो जाना। मीन्स यू कैन से दैट के टोटल वर्क जो है यहाँ पे भी कितना है 60 है। तो अब अगर मैं ए प्लस बी की कैपेसिटी देखूंगा तो 60/12, बी प्लस सी की देखूंगा तो 60/15 और सी प्लस ए की देखूंगा तो 60/20। तो ये आ जाना आपका 5, ये आ जाना आपका 4, ये आ जाना आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5। तो ये था किसकी था ए प्लस बी की, ये था किसका था बी प्लस सी की, ये किसका था सी प्लस ए का। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी 2a प्लस 2b प्लस 2c ये आ जाना है। तो ये आ जाना 5 4 9 और 3 12, ये आ जाना आपका 12। तो मैं अगर इस a को कॉमन ले लूंगा, सॉरी 2 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c आ जाना है आपका इज इक्वल टू आ जाना 12। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू आ जाना है आपका 12/2। तो ये आ जाना है आपका 6, ये आ जाना आपका कितना 6। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, मतलब टोटल डेज मुझे निकालने थे। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क था 60 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स नो सॉरी, यहाँ पे देखिए अब टोटल आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे मैंने लिखा था 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो 12 इज इक्वल टू 12, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। तो अब आ जाएगा आपका 60/6 तो विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10, विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। तो माय डियर फ्रेंड्स 10 डेज जो होगा वो आपका क्या हो जाना है आंसर हो जाना, 10 डेज आपका क्या हो जाना है आंसर, ठीक है ना। 6 1 6 और 6 10 आपका हो जाएगा कितना 60। तो इतना ईजी था। मेरी स्पीड दो मैंने बहुत तेज़ी से ये चीज़ें की हैं, आप इसको कम स्पीड पे भी रख के कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि मैंने एक ही मेथड के बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आफ्टर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आफ्टर सॉल्विंग n नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जाने वाले हैं, ठीक है। ये भी आपने इसको अच्छे से देखना है और आई होप इसमें भी आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पे देखिए कि अगर जो है ए वो कोई वो कर रहा है कितने दिन में 10 डेज में, जो बी है वो कोई वो कर रहा है 20 डेज में, कितने डेज में 20 डेज में। लेकिन देखिए क्वेश्चन ये है कि ए अलाउन स्टार्टेड द वर्क, ए अलाउन ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए अलाउन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 5 डेज एंड वर्क फॉर 5 डेज, ठीक है। आप इसको मैं थोड़ा मतलब वो शायद मे भी लेजिबल ना हो ये आपके लिए हैंड राइटिंग, लेकिन आप इसको समझिए, मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ तो थोड़ा मेरा ये भी है कि मतलब
कम टाइम पे मैं आपको मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आपको करके कवर करके दूँ। तो अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं इसको दोबारा से अच्छे से जो है डिजिटल बोर्ड पे या अच्छे से बोर्ड पे आपकी सारी ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ए अलाउंस स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 5 days। अब देखिए एंड लेफ्ट द जॉब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने पेपर देखा तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एंड लेफ्ट द जॉब, फाइंड इन हाउ मैनी, फाइंड इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी, find in how many days B alone can complete, B alone can complete the remaining work, can complete the remaining work, remaining वर्क। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने आपको बताया। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में, बिफोर स्टार्टिंग दीज लेक्चर्स, बिफोर स्टार्टिंग मतलब टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट में स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपने वही 3 स्टेप लगाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10 और 20 का एलसीएम देख लीजिए। तो 10 का मल्टीपल कितना है, 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50, 60, 70 एंड 20 की बात करूंगा तो 20 का आपका जो मल्टीपल है 20 है, 40 है, 60 है, देन 80 है, देन 100 एंड मतलब 120, 140 ऐसे आता जाएगा। तो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द टू, 20, 20 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 20 इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 20। तो अगर 20 एलसीएम है इन दोनों का तो ए का पर डे वर्क हो जाएगा, देखो 20/10 ए का, बी का जो है वो हो जाएगा 20/20, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका पर डे वर्क 2, इसका पर डे वर्क आ जाएगा आपका 1, ठीक है। मतलब कोई भी काम ये सपोज चेयरें बना रहा था तो ये ए 10 दिनों में चेयरें बनाता है, बी 20 डेज में उतनी चेयरें बनाता है। तो अब अगर ए की पर डे की कैपेसिटी करूं तो मैं देखूंगा मतलब वो 2 चेयरें पर डे की बना रहा है और ये 1 चेयर पर डे की बना रहा है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कहता है कि ए अलाउंस स्टार्टेड द वर्क, टोटल चेयरें इनको कितनी बनानी है, ये 20 बनानी है। मतलब एलसीएम जो है वही आपका तो टोटल वर्क है, वही आपका टोटल वर्क है, और टोटल वर्क है कितना, मतलब 20 चेयरें बनानी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसकी कैपेसिटी पर डे की 2 है, इसकी कैपेसिटी पर डे की 1 है, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ कि ए अलाउंस स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 5 days, कितने दिन के लिए उसने काम किया, 5 days के लिए। तो एंड लेफ्ट द जॉब, उसके बाद उसने जॉब छोड़ दिया। तो फाइंड इन हाउ मेनी वेज बी अलाउन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग बच गया है, टोटल वर्क कितना था 20, ए ने जितना बना दिया, अब जो बचा है वो बी को पूरा करना। तो बी को कितने दिन लगने। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ए की पर डे कैपेसिटी देखी थी कि ए की पर डे कैपेसिटी कितनी है, 2 पर डे चेयरें बना रहा वो, लेकिन उसने टोटल वर्क कितना किया 5। तो 5 × 2 इट मीन्स ए ने जो 5 दिनों में चेयरें बनाई हैं वो कितने बनाई हैं, वो कितने बनाई हैं, 10 बनाई हैं। तो टोटल वर्क कितना है 20। तो 20 में से आप 10 निकाल लीजिए, पीछे कितना बच जाएगा, 10 चेयरें बचनी है। लेकिन बी की कैपेसिटी जो है वो 1 चेयर पर डे की है, तो इसको 10 चेयरें बनानी है। तो इट मीन्स बी टेक 10 days, बी को 10 दिन लग जाने हैं 10 चेयरें बनाने में, 10 चेयरें बनाने में। तो आई होप आप ये चीज़ मेरी समझ गए होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 10 days, ठीक है। एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूँ, आपको इसको बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि ए वर्क कर रहा है 10 days में, बी कर रहा है 20 days में। ए अलाउन उसने वर्क स्टार्ट किया और उसको टोटल 5 दिन लगे और उसने जॉब छोड़ दिया। तो बताइए बी जो है वो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। दोनों का एलसीएम कितना था 20, जिसको मैं टोटल वर्क भी बोलता हूँ। ए की पर डे कैपेसिटी 2 है, बी की पर डे कैपेसिटी 1 है। तो अब अगर मैं देखूँ कि ए ने सिर्फ 5 दिन ही काम किया है, टोटल तो इनको 20 चेयरें बनानी थी, लेकिन सिर्फ 5 ही दिन काम करके तो उसने जॉब छोड़ दी है। इट मीन्स उसने 5 दिनों में 10 चेयरें बनाई हैं, तो पीछे 10 बच रही हैं। वो 10 फिर ऑब्वियसली बी को बनानी है, लेकिन बी तो हर दिन की 1 बनाता है, तो इट मीन्स उसको 10 दिन लग जाने। तो दिस इज योर आंसर। आई होप ये भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। यही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके साथ एक और डिस्कस करूंगा। देखिए ए जो है वो क्या कर रहा है कि वो यू कैन से दैट कि वो आपका फेवरेट क्या, क्रिकेट, अगर सपोज हम वॉलीबॉल या फुटबॉल की बात करते हैं, तो ए फुटबॉल बना रहा है माय डियर फ्रेंड्स 20 days में, कितने दिनों में 20 days में, ठीक है। बी जो है वो फुटबॉल बना रहा है, ठीक है, 20, 30, 40 कितना भी वो, लेकिन बना रहा है 30 days में। कितने में बना रहा है 30 days में। तो देखिए ए अलाउन स्टार्टेड द वर्क, ए अलाउन started the work, A alone started the work, A ने अलाउन स्टार्ट किया एंड वर्क फॉर 10 days एंड वर्क फॉर 10 days, ठीक है। एंड लेफ्ट द जॉब, ठीक है, एंड लेफ्ट द जॉब। फाइंड इन हाउ मेनी डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलाउन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बी अलाउन विल कंप्लीट द। देखिए अगर मुझे लगता है कि इससे पहले तो आपको हमेशा इन क्वेश्चन ने आपको लिए मतलब एक ट्रबल क्रिएट किया होगा, या आई कैन से दैट कि मतलब दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस मतलब ये आपके लिए हमेशा एक हडल, एक ऑब्स्टैकल रहे होंगे आपकी उस सक्सेस के बीच में और आपकी इस प्रिपरेशन के बीच में।
ठीक है। तो अब ये इसलिए मैंने इस मेथड के थ्रू लेके आपके सामने ये क्वेश्चन आया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हमने वही 20 और 30 का एलसीएम देखिए। तो 20 और 30 का एलसीएम माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60 पर डे मैंने देखना है। तो 60/20 तो 60/30 ये पर डे ए की कैपेसिटी, ये पर डे बी की कैपेसिटी, ये आ जाना है आपका 3 पर डे, ये आ जाना है आपका 2 पर डे, 2 पर डे। ठीक है। अब कहता है कि ए अलाउन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज। अब देखिए दोनों का टोटल वर्क कितना है, टोटल वॉलीबॉल टोटल फुटबॉल उनको 60 बनाने हैं। कितने बनाने हैं 60 बनाने हैं। लेकिन ए की पर डे कैपेसिटी है कितनी 3। तो इट मीन्स अगर ये 3 रोज के बना रहा है तो ए को अकेले तो 20 दिन लग जाने, 23 × 60। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो बी जो है वो रोज की 2 बना रहा है। इट मीन्स बी को अकेले 30 डेज लग जाने हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये है कि ए अलाउन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज। उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। ठीक है, काम चोर निकला, काम छोड़ दिया, भाग गया, धोखा दे दिया इसने। देन कहता है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलाउन कैन कंप्लीट द वर्क। जो बचता हुआ काम था वो बी अकेले में कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अब देखिए अगर ए की कैपेसिटी हमें पता है कि 3 वो फुटबॉल रोज के बना रहा था तो 10 दिन तो इसने काम किया ना। तो 10 × 3 मतलब 30 फुटबॉल इसने बना दिए। बचे कितने, टोटल कितने बनाने थे 60 बनाने थे। तो 60 - 30 आ जाएगा आपका 30। ये 30 जो है वो उसका रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क। अब पूछा हुआ है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलाउन विल डू द रिमेनिंग वर्क। बी जो है वो अलान कितने दिनों में करेगा। तो अब माय डियर फ्रेंड्स देखिए आपके यहाँ पे आ जाएगा बी 60/30। बी की कैपेसिटी कितनी थी 2 पर डे। यहाँ पे कितनी बनानी 30। तो 30/2 तो इज इक्वल टू 15। तो मतलब बी को अकेले 15 दिन लग जाने हैं उस रिमेनिंग काम को करते। ठीक है ना, उसको करने में। तो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके टाइम एंड वर्क के रिलेटेड जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विच जो मैं आपको उनको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बेस्ड ऑन चेन रूल, बेस्ड ऑन चेन रूल, जिसमें मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि अगर ये चीज़ें आपने वॉच की हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताऊँगा कि मैंने उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको बना के आपको डिस्कस करूँ या ना करूँ। जिसमें सपोज ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर 15 मेन जो हैं वो कुछ टाइप कर रहे हैं अराउंड यू कैन से दैट के 3240 पेजेस। कितने 3240 पेजेस इन 6 डेज, इन 6 डेज में। उसके बाद एंड वर्किंग इन 2 आवर्स डेली। ठीक है, 2 आवर्स डेली या 2 आवर्स पर डे वो वर्क कर रहे हैं और 6 डेज वो लगातार काम करते हैं और इतने पेजेस जो हैं वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, इतने पेजेस वो प्रिंट करते हैं। तो मुझे बताइए हाउ मेनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड टू टाइप 5400 पेजेस। ठीक है, एंड वर्किंग 4 आवर्स पर डे और वो कितना करते हैं फॉर 3 डेज। ठीक है, फॉर 3 डेज। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। अगर आपने पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको पता होगा। तो ये भी मैं इसी ऐसे ही ट्रिक्स के थ्रू आपके सामने ये चीज़ें सारी के सारी डिस्कस करूंगा। तो इनके ऊपर भी मैं 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर लूँगा तो आपका टाइम एंड वर्क जो है वो बिल्कुल फिनिश कर दूंगा। तो एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करके बोथ मतलब दोनों चीज़ें आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको इससे क्या चीज़ कुछ सीखने को मिली है या नहीं मिली है। तो देन आफ्टर आप जो है इन पूरे लेक्चर्स को जो भी मैंने सीसेट का टिल नो अभी तक जो कवर किया, मैं रीजनिंग को भी कवर करूँगा। कोशिश रहेगी मेरी कि अगस्त के मंथ में ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूँ। तो समहाउ अगर मैं नहीं भी कर पाता तो जो मैंने किया है मैक्सिमम मतलब मैंने सबसे पहले जो है वो मैथ एप्टीट्यूड का पार्ट ही डिस्कस किया है, क्योंकि रीजनिंग बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं। तो रीजनिंग भी जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर लेक्चर जो है वो आपके सामने लाऊं। जैसे मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर्स तो मैंने डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी और विद द हेल्प ऑफ ट्रिक भी। उसके बाद कैलेंडर, क्लॉक, उसके बाद शिलोजिज्म या जिसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहाँ पे एक एग्जामिनर बच्चों के लिए ट्रैप बना सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसमें मैं आपके सामने जो अगर मैंने रीजनिंग का लूँगा तो क्यूब्स एंड डाइस के कटिंग जो ऑफ क्यूब्स होती है वो भी एक ट्रिक के थ्रू। वो जनरल और ऑर्डिनरी डाइस आपने पढ़ा होगा जिसमें वो 7 या 7 सम नहीं आ रहा तो आप कैसे करते हैं, मैं वो चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपने बस वो जब विदाउट पेन एंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको बस ये क्यूब देखना है, ये क्यूब देखना है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और एक क्यूब आपके पास सपोज ये है। तो यहाँ पे भी इसको भी आपने देखा तो यहाँ पे सपोज आपका 1 है, 3 है और यहाँ पे 1, 5 और 6 है।
तो मैं पूछूंगा 1 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट क्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप इन दोनों फिगर्स को देख के तो बता सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वो लेक्चर्स भी देखने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों 1-2 दिन में वो लेक्चर्स भी आपके सामने लेके आऊँ। तो आप ये पूरी की पूरी प्ले लिस्ट जो है वो आप देखिए, और जिस तरीके से मैंने मेथड्स, जिस तरीके से टेक्निक्स, जिस तरीके से सिंपली मैंने इन चीज़ों को डिफाइन यहाँ पे डिस्कस किया है, इन द सेम मैनर मैंने इकोनॉमिक्स और साथ में आपका जो है इन्वायरमेंट के कुछ लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हैं, तो वो भी मैंने उसी टेक्निक से किए हैं। उसमें भी मैंने इकोनॉमिक्स में मैंने वाजीराम एंड रवि के जो नोट्स और श्रीराम IAS की नोटबुक बुक और साथ में NCERT एज आ रेफरेंस मतलब मटेरियल मैंने यूज़ किया है, और इन्वायरमेंट में मैंने शंकर IAS और PMF IAS प्लस NCERT, इन तीनों में तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को, आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप अगर आपने पढ़ के भी रखा है तो आप 2 की वो स्पीड से आप इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए, और साथ में रनिंग नोट बनाइए या अपनी नोटबुक पे, अपने नोट्स पे या अपनी बुक पे वो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते जाएं। क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपने ग्लॉगर रूल के बारे में नहीं पढ़ा होगा, आपके एलन रूल के बारे में नहीं पढ़ा होगा, आपने गॉस हाइपोथेसिस के बारे में नहीं पढ़ा होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इन्वायरमेंट में डिस्कस की है मैंने, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी के बाद इसी तरीके से मैं सेम आपको बोल सकता हूँ कि आपने टोबिन टैक्स, पिगोवियन टैक्स, विंडफॉल टैक्स, उसके बाद साइन टैक्स, ठीक है, एडवोल्ड्रम टैक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो ये सारी की सारी मैंने अपनी इस इकोनॉमिक की सीरीज़ में मैंने डिस्कस की है। तो माय डियर फ्रेंड्स आप वो भी देख लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर्स। हैव अ नाइस डे।